अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे केएनबी इंडोनेशिया स्कॉलरशिप की, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम उसका पूरा जो प्रोसीजर है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हमने उसके अंदर अप्लाई करना है और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है। तो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो एप्लीकेशन का प्रोसीजर। ओके, तो इस एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान है। ये एप्लीकेशन बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है एक। और इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है इसके अंदर, जो आपको एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। जो पाकिस्तान में इंडोनेशियन एम्बेसी है, वहाँ से आपको इसका रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे हासिल करना है। उसके बाद सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, वहाँ पे आपने केएनबी स्कॉलरशिप 2026 जो है वो सर्च कर लेना है। सबसे पहली जो वेबसाइट होगी आपने उसी को ओपन करना है। आपके पास इस तरह का पेज है वो आ जाएगा सामने। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन सबमिशन 2 फेब से 31 मार्च तक। उसके अलावा डाटा वेरिफिकेशन जो है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होगी। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशनल अफेयर्स हैं वो 20 अप्रैल से। उसके बाद जो है एकेडमिक सिलेक्शन है, अनाउंसमेंट, यानी जो सितंबर इनटेक है, ये स्कॉलरशिप आपकी सितंबर इनटेक के लिए है। यहाँ से आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेक भी कर सकते हो, साथ ही अप्लाई नाउ का है। ये कुछ स्कॉलरशिप के बारे में आपको गो थ्रू आप इसको कर लीजिएगा खुद से। उसके बाद आपको प्रोसीजर बताया गया। आपने स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर जो है वो आपने डाउनलोड करना है केएनबी की वेबसाइट से, यानी कि जो भी अभी हम ये देखिए केएनबी स्कॉलरशिप ऑफर लेटर, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है आपने ऑफर लेटर, अपना ऑफिशियल पासपोर्ट, अपनी सीवी, आईएलटीएस वगैरह, आईएलटीएस या टोफल जो भी आपने दिया हुआ है, रिकमेंडेशन लेटर, उसके बाद एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर और सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, मेडिकल रिपोर्ट। और अगर कोई पीएचडी के हैं एप्लीकेंट्स तो वो उनके लिए रिसर्च सुपरवाइजर्स का केएनबी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ से। उसके अलावा आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने जो इंडोनेशियन एम्बेसी है पाकिस्तान में उनको सबमिट कराने हैं। तो वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देंगे। वो रिकमेंडेशन लेटर आपने जब अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है उसके साथ अटैच करना है। तो जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं फॉर द एप्लीकेशन, वो आपकी स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, सीवी है, रिकमेंडेशन लेटर, ये सारा कुछ आपने सबमिट कराना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर आप फिल करेंगे और साथ में जो फिर उसके बाद जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री। अगर हम देख लेते हैं तो मास्टर्स में 35 एज रिक्वायरमेंट को आपने लाजमी देखना है। उसके अलावा बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सीवी होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा जो आईएलटीएस और टोफल है उसका स्कोर के 6.2 6.0 और टोफल का जो है वो 575 होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर जो भी ऊपर मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे आपके पास वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप वो तो आपका पासपोर्ट ही होगा। उसके बाद प्रोवाइड वीडियो विद ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम 5 मिनट्स इन इंग्लिश। ओके, तो जो आपका मोटिवेशन लेटर होता है और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है उसका एक वीडियो वर्जन भी होता है। तो इसके अंदर आपने वो वीडियो वर्जन भी ऐड करना है। वो अभी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगी ऑनलाइन उसके अंदर ऑप्शन होगा। तो अब हम देखते हैं हमने इसके अंदर अप्लाई किस तरह करना है। आपने यहाँ से जो फ्रंट पेज था बिल्कुल वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ नज़र आ रहा होगा। आपने वहाँ से अप्लाई नाउ पे आ जाना है। अप्लाई नाउ पे आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा साइन अप। तो साइन अप करने के लिए आपने अपना जीमेल जो है वो एंटर करना है साइन अप के लिए, और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, थैंक यू फॉर साइनिंग अप एंड गेन। तो इसका मतलब है कि जो आपका वेरिफिकेशन ईमेल है वो आपके अकाउंट पे आ गया है। आपके ईमेल पे जो आपका अकाउंट लॉगिन है वो आ गया होगा आपको।
रिसीव हो गया होगा। ओके, तो हम जाते हैं इनबॉक्स में। इनबॉक्स में यहाँ पे आपको एडमिन KNB ये आपको नज़र आ रहा होगा। प्लीज़ कंफर्म दैट यू वांट टू यूज़ दिस एज़ योर KNB स्कॉलरशिप। ओके, यहाँ से आपने वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो ईमेल है, ईमेल कह रही हूँ, अपने अपने जो क्रीडेंशियल्स हैं वो फिल करने हैं और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। जो आपकी प्रोफाइल है वो क्रिएट हो रही है। अब यहाँ से आपने इसको डायरेक्ट साइन इन कर लेना है। ईमेल जो थी आपकी वो आपने एंटर करनी है स्कॉलरशिप फॉर यू, और वहाँ से आपने इसको साइन इन लॉग इन कर लेना है। जो आपका इनिशियली जो अकाउंट था वो क्रिएट हो गया इसके ऊपर। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन है उसका क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ से क्रिएट एप्लीकेशन करना है। क्रिएट एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। नेम जो हमने एंटर किया था वो ऑलरेडी एंटर हो गया हुआ है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिटीज़नशिप जो है वो भी आपकी पाकिस्तान की है। उसके बाद आपका ऑफ़िशियल पासपोर्ट नंबर जो है, जो आपने पासपोर्ट जो आप मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स पीछे कहा था वो आपने उसको उसकी पिक्चर्स लेके उसको स्कैन करके अपने पास रेडी रखना है। पासपोर्ट की एक्सपायर डेट, प्लेस ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस। उसके बाद आपकी जो पिक्चर है, फॉर्मल पिक्चर, वो आपने अपलोड करनी है। होम एड्रेस, ये सारा आपका जो है वो बेसिक है। लाइक जो आपकी इंफॉर्मेशन, बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारा आपका वो है। तो ये तो फिल करने में कोई खैर मुश्किल नहीं होगी। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आपने अपना GPA एंटर करना है। आपका लाइक स्केल क्या था, 4.0 होता है। उसके अलावा GPA स्कोर कितना था आपका, टेस्ट कौन सा आपने दिया हुआ है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके मार्क्स कितने आए हैं, और आपकी हाई स्कूल लाइक आपके हाई स्कूल का नाम क्या था। उसके बाद जो वो मैंने आपको वीडियो इंट्रोडक्शन बताया, वीडियो मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो भी आपने रिकॉर्ड करना है वो मैंने आपको बताया था, उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। और जो वीडियो स्क्रिप्ट आउटलाइन है, यानी किस तरह आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा किस तरह, तो वो यहाँ से आप हियर आपको नज़र आ रहा होगा, डाउनलोड द वीडियो स्क्रिप्ट आउटलाइन हियर। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके गो थ्रू भी कर सकते हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने CV एंटर करनी है अपनी, स्टेटमेंट ऑफ करंट अनएम्प्लॉयमेंट अगर जॉब नहीं कर रहे अभी आप, उसके बाद जो आपने टेस्ट दिया था उसका सर्टिफिकेट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और रिकमेंडेशन लेटर, और जो एम्बेसी से आपको रिकमेंडेशन लेटर रिसीव होगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अब यहाँ पे अपलोड किए हैं ये मैंने ऑप्शनल किए हुए हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारे पास यूनिवर्सिटी एंड स्टडी प्रोग्राम होगा। तो यहाँ से आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है, आपने मास्टर्स करना है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ये आपने पहले से सर्च कर लेना है। और फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपके पास स्टडी यहाँ पर आप दो जो हैं ऑप्शंस वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टडी प्रोग्राम आपने इन्फॉर्मेटिक्स सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है उसका भी जो स्टडी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे कॉलेज रेफरेंसेस आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये भी आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज क्या कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो लाइक पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपने पहले से गो थ्रू इसको करके रखना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और कौन सा अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये थोड़ा डिले कर रहा है। ख़ैर उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, जो आपने स्टेटमेंट और मोटिवेशन लेटर वग़ैरह लिखना है, लिखने के लिए उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप चैनल पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं कि आपने किस तरह अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। और अगर आपने वीडियो के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वो मैंने आपको पीछे बताया, उसकी एक डेमो होगा आपके पास। ये दोनों आपने सिलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ से फिर आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा आपका, वो होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट नज़र आ रहा है, तो ये आपने प्लीज़ रीड दिस केयरफुली बिफोर यू साइन दिस, यहाँ से सामने आपने साइन करने, आई एग्री विद
पर्सनल स्टेटमेंट अबव। अब ये पूरी आपको एक कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, आपने इनको पढ़ लेना है और फिर आपने इसको आई एग्री विद द पर्सनल स्टेटमेंट अबव कर लेना है। उसके बाद आपकी जो मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन में हैव यू एवर बीन, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है येस, नो, जो भी ये आपको इस आपने प्रॉपर्ली इसको पढ़ना है और फिर आपने इसको लाइक करना है, सबमिट करना है। उसके बाद इससे नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर होगा, ये पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री उन्होंने पूछी हुई है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसके अंदर सिर्फ़ आपने रिव्यू करना है अपनी एप्लीकेशन को और फिर उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद वाला जो प्रोसीजर है वो आपका 31st ऑफ मार्च के बाद से स्टार्ट होगा। तो ये थी पूरी एप्लीकेशन कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपने किसी भी तरह के अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवाने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, आपको फ्री डॉक्यूमेंट रिव्यू भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।